हाय एवरीवन, आप सभी का फ्री क्लास 1 to 12 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। खैर मकदम है। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9 का फिजिक्स मैंने शुरुआत किया है और आपके सामने ये जो किताब नज़र आ रही है, यह किताब का नाम हाई स्कूल भौतिकी है, जो 9वीं क्लास के लिए है और यह भारती भवन का है। यह बहुत सुंदर, बहुत प्यारा किताब है, आप देख सकते हैं, 9th क्लास के लिए है। और पिछली वीडियो में हमने ये दर्शाया था कि इसकी सिलेबस के बारे में एक बार और थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। इसके सिलेबस में विज्ञान और मापन है, गति है दूसरे नंबर में, तीसरे में बल तथा गति के नियम, चौथे में गुरुत्वाकर्षण, पाँचवें में कार्य, ऊर्जा और शक्ति, छठे में ध्वनि। ये सभी हैं। ये किताब बहुत सुंदर किताब है। अब मैंने कहा था विज्ञान और मापन से संबंधित हम चर्चा करेंगे। ये आपका किताब का पेज है और इस वीडियो में हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन का हम विश्लेषण करने की पूरी कोशिश करेंगे, अथक प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञान क्या है, थोड़ी से हम लोग जानें। विज्ञान मतलब साइंस, और ख़ासकर पहले हम किताब के थोड़े से जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते, उसके बाद हम उसकी अपनी भाषा में हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, अपनी भाषा में हम उसे बोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि उसको हम बेहतर ढंग से समझ सकें। अब हम देखते हैं और इसमें किताब में जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसका मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ, एक एक लाइन पढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस तरह से मैं मोबाइल को कर देता हूँ, ठीक है। विज्ञान किताब के अनुसार मैं पढ़ रहा हूँ। सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल साइंस कहा जाता है, का संबंध निर्जीव पदार्थों और उससे संबद्ध घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान लाइफ साइंस का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, एवं रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, पेड़ पौधे से संबंधित वनस्पति, बॉटनी कहा जाता है, और जीव जंतुओं से संबंधित प्राणी, जूलॉजी कहा जाता है। किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड के 5 मुख्य अंग हैं। घटनाओं का पहला अंग है घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण, मतलब ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 में है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। नंबर 3 है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच, टेस्ट। 4 में है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। 5 में है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक ही कहा था कि इस बात को हमेशा याद रखना है, जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में
विरासत के रूप में दिया गया है ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो और इसकी वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप दोगे। तो ये विज्ञान के बारे में बताया गया है और इस विज्ञान के बारे में ये पैराग्राफ ही इस तरह का है, आपका देख सकते हैं पूरी तरीक़ा से, है ना। थोड़ा सा हम मापन के बारे में हम लोग थोड़ा देखें, मापन में क्या है। मापन, विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक स्टैंडर्ड को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है तो इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केल को एक सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वे टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण है 2 मीटर बराबर 2 गुने 1 मीटर। इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नांकित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया, और नंबर 2 एक संख्यांक नंबरल जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। तो इस तरीक़ा से आज मैंने सिर्फ रीडिंग किया है, एक एक लाइन रीडिंग किया है। कल का जो वीडियो होगा, कल का वीडियो में विज्ञान और मापन को अपनी भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मेरा जो अनुभव है कहता है कि अगर मेरे वीडियो आप अच्छा से देख लेते हैं, मेरी बातों को सुन लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, मंथन कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो खासकर लेखन शैली है वो मजबूत हो जाएगी। और लेखन शैली जब मजबूत होगी तो आपको लिखने में एक कलात्मक क्रिएटिविटी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ना, कि जो मैंने पढ़ा उसको आप भी सुनेंगे वीडियो में, और कल का वीडियो जो मेरा होगा वो उसको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। और इस तरह से मेरे वीडियो को देखते और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।